Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter number 1 knowing our numbers exercise 1.2 concepts and tricks. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। इसमें हम लोग देखेंगे किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये जो है जो फॉर्मेट है इससे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। डिस्टेंस यानी कौन कितने दूर खड़ा है, कौन कितने दूर गया। हम जहाँ पे हम खड़े हैं हमसे वो दूसरा मेरा फ्रेंड कितने दूर खड़ा है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग इस फॉर्मेट में देखते हैं। जो यूनिट है इसे हम लोग कहते हैं यूनिट्स। ये है हमारा यूनिट्स, इसे हम लोग यूनिट्स कहते हैं, यूनिट्स। ठीक है, याद रखना है, ये चल के आगे हमारे बहुत सारी क्लासेस में काम आएगा। तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है डिस्टेंस मेजर करने के लिए? मिलीमीटर। फिर सेंटीमीटर जो कि मिलीमीटर से बड़ा है, फिर डेसीमीटर जो कि सेंटीमीटर से बड़ा है, फिर मीटर जो डेसीमीटर से बड़ा है, और फिर डेकामीटर जो मीटर से बड़ा है, और फिर हेक्टोमीटर जो डेसीमीटर से बड़ा है, और किलोमीटर जो हेक्टोमीटर से बड़ा है, यानी जो सबसे बड़ा है किलोमीटर। किलोमीटर से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स हेक्टोमीटर, देखिए इंटू 10 हो रहा है। फिर हेक्टोमीटर से डेकामीटर इंटू 10, फिर डेकामीटर से मीटर इंटू 10, फिर मीटर से डेसीमीटर इंटू 10, फिर डेसीमीटर से सेंटीमीटर इंटू 10, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने में इंटू 10। यानी अगर हम लोगों को कुछ कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, उस नंबर के साथ हम लोग इंटू 10 कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक ए किलोमीटर। तो यहाँ कहता है सेंटीमीटर्स और किलोमीटर। तो कितना सेंटीमीटर हमारा 1 किलोमीटर का होगा। तो देखिए ये 1 किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने के टाइम पे हमारे पास कितना जीरो आ रहा है। देखिए पहला ये 10 आया, फिर ये आया 2, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, यानी कि 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस फॉर्मेट को समझिए, इसको हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास ये चीज़ था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब जहाँ पे हम लोगों को वेट का मेजर करना है, वेट का मेजर करने के लिए अगर मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग मेजर करेंगे किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में। वेट ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड वस्तु का अगर हमको वेट मेजर करना है तो हम लोग के पास जो यूनिट्स होगा वो होगा केजी, ग्राम और मिलीग्राम। मिलीग्राम सबसे छोटा है, ग्राम उसके बाद बड़ा है, और फिर ग्राम से बड़ा है किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ, और मिलीग्राम क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ। यहाँ पे जैसे 10 10 करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 3 यूनिट है, 1 2 3। यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम के लिए हमको इंटू 1000 करना है, और यहाँ पे ग्राम से मिलीग्राम करने के लिए हमको इंटू 1000 करना है। सिमिलरली अगर मिलीग्राम से अगर हम ग्राम की तरफ जाएंगे तो हमको डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, और ग्राम से अगर किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। ये
सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब अगर हम लोगों को किसी फ्लूइड का वेट जानना है, जैसे एक कैन में कितना मिल्क है, एक बॉटल में कितना कोल्ड ड्रिंक है, एक जार में कितना वाटर भरा हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए हम करते हैं लीटर्स और मिलीलीटर्स में। देखिए मिलीलीटर्स छोटा होता है लीटर्स से, इसीलिए लीटर से जब हम लोग मिलीलीटर्स की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1000। सिमिलरली अगर हम लोग मिलीलीटर से लीटर्स की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा डिवाइडेड बाई 1000। आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग यूनिट्स को मेजर करते हैं। अगर बड़ा से छोटा जाता है, अगर बड़े से छोटे की तरफ जाता है तो इसको हम लोग इनटू करके रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये छोटे से बड़े की तरफ जाता है तो हम लोग उसको डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं। आइए ये क्या बोलता है, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। देखिए हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। यहाँ देखिए मिलीग्राम्स किधर है, ये है मिलीग्राम, और किलोग्राम किधर है, ये है किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? देखिए 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? 1 किलोग्राम में ये मिलीग्राम तक जाते हुए इसके पास क्या आया, ये और ये दोनों आया, तो ये और ये दोनों को इंटू कर देंगे। जैसे 1 के साथ 1 आ गया, और 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 kg इज इक्वल टू दिस मच मिलीग्राम, यानी कि 10 लाख मिलीग्राम। आगे समझ में? याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस टेबल देखिए, टेबल को दिमाग में रखिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ए बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स ईच वेइंग 20 मिलीग्राम। बोलता है एक बॉक्स है जिसमें 2 लाख टैबलेट्स हैं मेडिसिन के, और हर एक टैबलेट का वेट है 20 ग्राम। हर एक टैबलेट का वेट है कितना? 20 ग्राम्स। तो क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो एक टैबलेट का वेट अगर 20 मिलीग्राम है तो 2 लाख टैबलेट्स का वेट कितना होगा, ये पूछ रहा है। और हमको पूछ रहा है ग्राम्स में बताइए और किलोग्राम्स में बताइए। कितना टैबलेट था टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन वेयर 2 लाख। ठीक है, ये था टोटल मेडिसिन। उसके बाद वेट ऑफ ईच मेडिसिन, एक मेडिसिन का कितना वेट था? 20 ग्राम। टोटल वेट ऑफ ऑल मेडिसिन, देखिए अब एक का अगर 20 ग्राम वेट है तो सारे का वेट कितना होगा? सारों का वेट हो जाएगा 2 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा मेरा करीबन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 40 लाख मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम क्यों? क्योंकि एक का मिलीग्राम यूनिट था, इसलिए ये यूनिट बदल के मेरा मिलीग्राम में आ गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है? हम लोगों को बोलता है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम। ग्राम में बताइए और किलोग्राम से बताइए, लेकिन हमारे पास तो ये मिलीग्राम आया, तो मिलीग्राम तो है मेरे पास, अब हमको इसको ग्राम्स में दिखाना है। देखिए हम लोग पढ़े थे अभी यहाँ पे मिलीग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में है, और ग्राम्स में जाने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना है। किससे? 1000 से। मिलीग्राम से ग्राम जाएगा तो डिवाइड बाई 1000 होगा। अब देखिए मिलीग्राम था ये, मिलीग्राम्स में ग्राम्स में जाने के लिए क्या करना पड़ा? ये जो नंबर है इसको हम लोगों ने 1000 से डिवाइड कर दिया। देखिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये 0 0 0 के साथ ये 0 0 0 कट गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन ये 3 0 के साथ ये 3 0 कट गया, तो क्या बच गया? 4000। देखिए 4000 ग्राम्स हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये हम लोग अब इन केजीज में कर रहे हैं, तो ये था यहाँ पे 40 लाख mg, तो 40 लाख mg लिख दिए, डिवाइडेड बाई, अब हम यहाँ पे 1000 and 1000 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिलीग्राम से केजी में जाने के लिए क्या करना पड़ा? देखिए मिलीग्राम से
मिलीग्राम से केजी में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, 1000 यहाँ पे था, डिवाइड बाई 1000 यहाँ पे, डिवाइड बाई 1000 यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 बार 1000 हुआ। इसलिए यहाँ पे हम लोग इस 3 के साथ इस 3 को माइनस किए और इस 3 जीरो के साथ इस 3 जीरो को माइनस किए, तो क्या बच गया 4, इसलिए ये मेरा हो गया 4 kg। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, बस आपको ये टेबल समझना है, ये टेबल ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज गिवन बिलो। बोल रहा है कि एक बस जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट किया है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। तो बस का स्पीड कितना हुआ, स्पीड ऑफ द बस ये कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए से लेके डी तक जो बस ट्रेवल करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए क्या बताना चाह रहा है यहाँ। तो ए से लेके डी तक हम क्या कर रहे हैं, ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी। तो ए से लेके डी तक जाने के लिए इस बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 41। ए से बी, देखिए ए से बी गया है बस, फिर बी से सी गया है, फिर सी से डी गया है। तो ए से बी में कितना है किलोमीटर 4170, फिर 3410, फिर 2160। तो ए से डी तक जाने के लिए इस बस को ट्रेवल करना पड़ा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये और ये इतना डिस्टेंस कवर किया है। सब मिला लेंगे इसको एक साथ, 4170, 3410, 2160 सारों को हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे आता है 9740। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी इज 9740 किलोमीटर्स। आ गया समझ में। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब डी से लेके जी तक, देखिए अब ये डी से लेके ये बस चल पड़ा है डी से लेके अब ये बस जी तक जा रहा है। तो जी तक इस बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डी से ई से एफ, एफ से जी। देखिए डी से ई से एफ, एफ से जी। यहाँ पे देखिए 8140 था, फिर यहाँ पे ई से एफ में 4830, एफ से जी में 2550 किलोमीटर। तो इन सारों को मैंने फिर से ऐड कर दिया है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया इस बस ने, 15520 किलोमीटर। आ गया। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। अगर ये बस ए से स्टार्ट होता है और ए को जाता है, ये बस ए से स्टार्ट हुआ और ये पूरा डिस्टेंस घूमते हुए ये बस फिर ए को गया, तो ये सारा डिस्टेंस ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई टू एफ, एफ टू जी और जी टू फिर से ए, ये सारों को हम ऐड करेंगे, ये सारों को हम ऐड करेंगे। देखिए ए टू डी हमारे पास पहले यहाँ पे ए टू डी आ गया था, फिर डी टू जी भी हमारे पास ये आ गया है। देखिए ए टू डी, डी टू जी और फिर जी टू ए, तो यानी ये 9740, 15520 और जी टू ए जो है वो है 1290। इसलिए ये दोनों जो पहले आ गया था मेरा ए टू डी और डी टू जी, इन दोनों के साथ हम लोगों ने जी टू ए ये जो डिस्टेंस है इसको भी ऐड कर लिया है, जिससे ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया 26,550 किलोमीटर्स। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। सी टू डी, देखिए सी टू डी में ये बस कितना डिस्टेंस गया, सी टू डी देखिए 2160 गया, ठीक है। तो सी टू डी में बस कितना गया 2160, ठीक है। और क्या बोलता है डी टू ई, देखिए डी टू ई में ये बस गया 8140 किलोमीटर्स। अब डी टू ई में ये बस गया 8140 किलोमीटर्स। तो इन दोनों नंबर्स में सी टू डी और डी टू ई में कौन सा बड़ा है, देखिए डी टू ई मेरा बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने पहले लिखा है, और फिर सी टू डी छोटा है इसलिए नीचे लिखा है ताकि ये माइनस हो पाए। डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस यानी हमको दोनों का माइनस करके जो डिफरेंस है उसको दिखाना है। तो बड़ा लिखेंगे ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे छोटा, माइनस कर रहे हैं।
करने से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 5980। देखिए ये मेरा दोनों के बीच का डिफरेंस है 5980। अब देखिए क्या बोलता है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। अब ए से बी तक पहुंचने के लिए इस बस को कितना समय लगा ये पता करना है। सिमिलरली सी से लेके डी तक जाने के लिए इस बस ने कितना समय लिया ये पूछ रहा है। ई टू जी, ई से लेके जी तक जाने के लिए इस बस ने कितना समय लिया, और टोटल जर्नी यानी ए से लेके फिर वापस ए तक आने तक इस बस ने कितना समय लिया ये पूछ रहा है। देखिए हम लोगों को मालूम है टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड। ए टू बी देखिए कितना किलोमीटर है 4170, तो ए टू बी में मेरा 4170। और कितने स्पीड से बस चल रही थी, देखिए बस चल रही थी मेरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसलिए डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया मेरा 4170 और स्पीड हो गया मेरा 60। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 00 कट गया और ये डेसिमल में आएगा 69.5 आवर्स, या फिर लिख सकते हैं इसको 69.5 आवर। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। नंबर बी क्या बोलता है सी टू डी। सिमिलरली देखिए सी से डी के लिए कितना डिस्टेंस है 2160, फिर और कितने स्पीड से बस चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसे 2160 बाई 60, 00 कट गया और ये आ गया 36 आवर्स। देखिए नेक्स्ट क्या है ई टू जी, ई से लेके जी तक का कितना डिस्टेंस है 4830 प्लस 2550। ठीक है, देखिए टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 4830 प्लस 2550, दोनों को ऐड कर लिए, डिवाइड बाई कितना स्पीड से बस चल रही है 60, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे देखिए 380। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7380 बाई 60, तो ये हो जाता है मेरा 123 आवर्स। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस और स्पीड से टोटल टाइम टेकन बाय द बस निकाल लिया। और टोटल जर्नी के लिए कितना समय लगा जब ये बस 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, इसका कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे। देखिए टाइम टेकन इन द टोटल जर्नी इज 442.5 आवर्स। कैसे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू ए क्या था 26550। ये कहाँ से पता चला हम लोगों को, देखिए हम लोगों ने यहाँ किया था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू ए इज 26550, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 26550 बाई 60, बस जिस स्पीड से चल रही थी 60। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली डिवाइड किया है, तो ये आता है मेरा 442.5। नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे एक शॉप है रमन शॉप, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम हैं एप्पल्स, ऑरेंजेस। यहाँ पे देखिए कॉम्ब है, ये टूथब्रश है, ये पेंसिल्स है, नोटबुक्स, सोप्स, हर एक के ऑपोजिट में उसका कॉस्ट लिखा हुआ है, कितने प्राइस का वो मिल रहा है। एप्पल जो है ₹40 पर केजी, ऑरेंज ₹30 पर केजी, कॉम्स ₹3, एक कॉम्ब का दाम है ₹3, टूथब्रश, एक टूथब्रश का दाम है ₹10 फॉर वन। देखिए लिखा हुआ है एक पेंसिल फॉर वन मतलब एक, और एक नोटबुक का दाम है ₹6। एक सोप केक्स का दाम है ₹8, ये केक है, एक पीस का दाम है ₹8। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल इन सारे आइटम्स को सेल किया गया था या बेचा गया था। टोटल एप्पल जो लास्ट ईयर सेल हुआ था वो है 2457 केजीज, ऑरेंजेस सेल हुए थे लास्ट ईयर 3004 केजीज, इतने सारे कॉम्ब सेल हुए थे, टूथब्रश इतने सेल हुए थे, वैसे ही पेंसिल्स, नोटबुक्स और सोप केक्स लास्ट ईयर इतने इतने नंबर में सेल हुए थे। पूछ रहा है टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर रमन ने जो सोल्ड किया है एप्पल्स और ऑरेंजेस, तो इन दोनों को हम लोगों का टोटल वेट पूछ रहा है। तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए 2457 एंड 3004, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, देखिए तो आ गया मेरा 5461, तो ये है मेरा टोटल वेट ऑफ एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस। क्लियर है।
आसान है। देखिए बी क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। देखिए अब ये पूछ रहा है कि रमन ने कितने पैसे कमाए सेलिंग एप्पल्स, एप्पल्स को बेच के। तो देखिए यहाँ पे एक एप्पल्स का दाम कितना है, एक एप्पल का दाम है ₹40 पर केजी, ठीक है, 1 केजी का दाम है ₹40। तो 2457 केजीज का दाम कितना होगा, 2457 इंटू 40, ठीक है। देखिए टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स, प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी, 1 केजी का दाम कितना है, 40 रुपया। टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड ये है 2475 केजीज, ठीक है, इतना केजी रमन ने एप्पल सोल्ड किया। तो टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग 2457 एप्पल्स इज 2457 इंटू 40, जो कि मेरा होता है ₹98,280, जो कि मेरा होता है ₹98,280। सी क्या पूछ रहा है, कैन यू फाइंड टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिला के रमन ने कितने पैसे कमाए। एप्पल्स तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब ऑरेंजेस को देखते हैं। ऑरेंजेस का दाम कितना था, ₹30 पर केजी, और कितने ऑरेंजेस इसने सेल किए हैं, 3004। देखिए ऑरेंजेस देखिए कितने था उसके पास, 3004 केजीज, 3004 केजी, और एक ऑरेंज का दाम कितना था, ₹30। तो इसको इतने सारे 3004 केजी ऑफ ऑरेंजेस का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। ये देखिए यहाँ पे आता है 90120, ये आ गया मेरा ऑरेंज का दाम आ गया 90120। अब क्या बोल रहा है हमको, टोटल मनी। अब बोलता है हमें कि निकालना क्या है, टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। तो एप्पल्स और ऑरेंजेस टुगेदर दोनों को एक साथ मिला के उसने कितने पैसे कमाए। ये देखिए मेरे पास एप्पल्स के लिए 98,280 रुपीज़ है, जो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो ऑरेंजेस से हमको मिलता है 90,120 रुपीज़, 90,120 रुपीज़। तो दोनों को ऐड कर दिए, ये दोनों को ऐड करने के बाद हमको आता है 1,88,160 रुपीज़। यानी रमन ने ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ये दोनों से मिलाकर लास्ट ईयर कितने रुपए कमाए। मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, हाउ मच इज दिस अमाउंट। मैंने यहाँ पे करके रखा है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए। तो एप्पल्स के साथ रमन ने कमाए हैं 98,280 रुपीज़, ये हम लोगों ने ऊपर में कैलकुलेट करके देख लिया, ये देखिए। वैसे ही ऑरेंजेस के साथ इसने कमाए हैं इतना 90,120 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसके पास कॉम्ब है 22,760, और एक कॉम्ब का दाम कितना है, 3 रुपीज़। तो इतने सारे कॉम्ब का दाम कितना होगा, इंटू 3 देखिए इतना आता है। वैसे ही करके टूथब्रश का भी जितना आइटम है, टूथब्रश 10 रुपये का एक पीस है, और कितना टूथब्रश है 25,367। इसलिए मैंने वैसे इंटू करके सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करके रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। डिसेंडिंग ऑर्डर, ये देखिए अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। जो भी मेरा टोटल अमाउंट आया है ये सारों को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, 4, 2,53,670। तो इसलिए मैंने सबसे पहले 4 लगा दिया, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5। इस तरीके से मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है इसमें, हाईएस्ट अमाउंट किसका है, टूथब्रश का। क्यों, देखिए नंबर 4 सबसे बड़ा है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है मेरा टूथब्रश। ये इसलिए मेरा हाईएस्ट अमाउंट किसने दिया है मुझे कमा के, टूथब्रश ने। और कितना अमाउंट है, 2,53,670। देखिए ये है एग्जाम्पल 1, जहाँ बोलता है पॉपुलेशन ऑफ सुंदरा नगर
was 2,35,471 in the year 1991। तो साल 1991 में सुंदरानगर का पॉपुलेशन था 2,35,471। ठीक है। अब 2001 में ये पता चला कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें और इतने लोग बढ़ गए, विच इंक्रीज्ड बाई 72,958। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो 1991 में इतना था, 2001 में इतना बढ़ गया। तो 2001 में पॉपुलेशन कितना है ये पूछ रहा है। तो हम लोगों ने सिर्फ सिंपल ऐड कर दिया है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 1991 प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इतना, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपको 2001 में कितना पॉपुलेशन है वो आ जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 वाज दिस मच, 3,08,429। In one state, the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000। बोलता है 2002 से लेके 2003 के बीच में कितना नंबर ऑफ साइकिल बिका, वो है 7,43,000। वैसे ही नेक्स्ट ईयर 2003 से लेके 2004 के बीच में नंबर ऑफ साइकिल जो बिका, बाईसाइकिल सोल्ड वाज 8,01,000। इन विच ईयर वेयर मोर बाईसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर? बोल रहा है कि कौन से साल में ज्यादा बाईसाइकिल बिका और कितना ज्यादा बिका। तो यहाँ से साफ दिख रहा है हम लोगों को कि ये 8 बड़ा है 7 से, तो 2003-04 में मेरा ज्यादा बाईसाइकिल बिका। ठीक है, इसलिए देखिए 2003-04 में नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड इन द ईयर 2002 से 2003 में इतना है, और 2003 से 2004 में मेरा इतना बाईसाइकिल है, 8 बड़ा है 7 से, इसलिए मोर बाईसाइकिल्स वेयर सोल्ड इन 2003-2004। देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा है ये, और छोटा कौन सा है ये, इसलिए बड़ा ऊपर लिखा छोटा नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इन विच ईयर मोर बाईसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर, कितना ज्यादा है वो पूछ रहा है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा है वो निकलेगा। ठीक है, दोनों को माइनस करने से आता है 57,100। इसका मतलब 57,100 मोर बाईसाइकिल्स वेयर सोल्ड इन 2003-2004। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब एग्जाम्पल 3 देखिए क्या बोलता है। द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है टाउन न्यूज़पेपर, जो हर रोज पब्लिश होता है। वन कॉपी हैज 12 पेजेस। एक जो पेपर आता है उसमें 12 पेजेस होते हैं। एवरी डे 11,900 कॉपीज आर प्रिंटेड। हर दिन 11,980 पेपर्स प्रिंट होता है। तो एक पेपर में कितना पेज हो गया? 12। तो 11,980 न्यूज़पेपर्स में कितना पेजेस होगा? तो 11,980 इंटू 12, यही तो पूछ रहा है। हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? देखिए, वन कॉपी ऑफ द टाउन न्यूज़पेपर हैज कितना पेजेस? 12 पेजेस। तो इतना कॉपी ऑफ टाउन न्यूज़पेपर्स के पास कितना पेज आएगा? तो 11,980 इंटू 12, ये देखिए 143,760 पेजेस आएगा। ठीक है, इसका मतलब हर दिन 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। ठीक है, ये देखिए अब एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में कहता है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। तो हमारे पास 75,000 शीट हैं और एक शीट में 8 पेजेस आते हैं। 75,000 मेरा टोटल शीट है, एक शीट में कितना पेजेस आता है? 8 पेजेस। ठीक है, तो 75,000 शीट्स में कितना पेजेस आएगा? 8 इंटू 75,000। तो ये मेरा आ गया टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये है मेरा टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ध्यान से देखिए, ये बोलता है नंबर ऑफ शीट अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक। तो इतना शीट अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए। एक शीट मेक्स 8 पेजेस। बोलना क्या चाहता है? एक बड़ा सा शीट है इसके पास। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा सा शीट है। ठीक है, बहुत बड़ा सा पेपर है। ठीक है, शीट है जिसमें से ये
कटिंग करके इसमें से ये 8 पेज बना सकता है। ठीक है, इसमें से ये 8 पेज बना सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। तो समझ जाइए कि ये इसके पास ये इतना बड़ा सा शीट है, इसमें से ये 1 शीट मेक्स 8 पेजेस। ये है मेरा एक शीट, ये है मेरा एक शीट, ये हो गया एक शीट। ठीक है, और इसमें से 8 पेजेस निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही इसके पास 75,000 शीट्स हैं, ऐसे शीट्स बड़े वाले, इसके पास 75,000 शीट। तो अगर एक शीट से अगर 8 पेजेस निकल रहे हैं तो 75,000 शीट से कितने पेजेस निकलेंगे? जाहिर सी बात है 75,000 इंटू 8 कर लेंगे तो मेरा 6 लाख पेजेस आ गए। अब मुझे एक नोटबुक बनाने के लिए 200 पेजेस मेक्स 1 नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक बनाने के लिए हमें 200 पेजेस की ज़रूरत है। तो हमारे पास कितने पेजेस हैं? 6 लाख। तो 200 पेजेस मेक्स 1 नोटबुक। तो हम लोग 6 लाख को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया। 2 3 जा 6 0 0 0 0 0 0, यानी हमारे पास 3000 नोटबुक्स बन जाएंगे अगर हमारे पास 6 लाख पेजेस हैं। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपको वैसे समझना है। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.